सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह चयो आहे त ईअं थी ई नथो सघे त सुप्रीम कोर्ट जे हुक्म ते अमल दरामद न थिए। सुप्रीम कोर्ट जे फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इस्लामाबाद में सेमिनार खे ख़िताब कंदे जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल न करण जो अख़्तियार कंहिं वटि बि न आहे। हुन चयो त अक़लियतुनि बाबति फैसले ते अमल दरामद ज़रूरु थींदो। अक़लियतुनि लाइ सुठो माहौल पैदा करणु 96% मुसलमाननि जी ज़िम्मेवारी आहे। असां मुसलमान आहियूं, अक़लियतुनि लाइ बि जॻह ठाही आहे। बट आई वॉन्ट टू अंडरलाइन, एंड क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में और हिंदूज 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं और बाकी जो लगा लें, अगर सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं, इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो एक सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं। तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त अदालती फैसलनि ते अमल न थियण सां समूरो सिस्टम मुतासिर थींदो। पाकिस्तान जो आइन बि अक़लियतुनि खे तहफ़ुज़ फराहम करे थो। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त आइन समूरनि मज़हबनि सां तालुक़ रखंदड़नि खे इबादत जी इजाज़त ॾिए थो। असांखे सोचणो पवंदो त अक़लियतुनि जे हक़नि जो तहफ़ुज़ कीअं करणो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज चयो जेकॾहिं फैसलनि ते अमल न थिए त इहा आइन जी भञकड़ी आहे। इहो नथो थी सघे त सुप्रीम कोर्ट जे फैसलनि ते अमल न थिए। इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि ये जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन, से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit and we take it to its final conclusion. जस्टिस मंसूर अली शाह जो वधीक चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट खे आइन मां ई अख़्तियार मिलंदो आहे। को नओं निज़ाम आणणु चाहियो था त आणे छॾियो, हाणे मामला ईअं न हलंदा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल करणु रवायत न पर आइनी घुर्ज आहे। अदालती फैसलनि ते हर सूरत में अमल थियणु घुर्जे। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल करणु आइन जो हुकुम आहे। मूं ॾिठो आहे त 2014 जे फैसलनि ते हाणे अमल थी रहियो आहे। बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉवेनेंट ऑफ जो क्रिश्चियंस ऑफ नजरान थे उनके साथ उन्होंने श्योर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी के जलाने का हो रहा है, तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है।
तो जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको प्लीज़ एड्रेस करें। हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें, अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इम्प्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले आबा अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है। और इस पे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। हुन चयो जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा संदसि तमामु सुठो दोस्त आहे। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस खे सेहतमंद रखे। इहो यकीनी बणाईंदासीं त अदालती फ़ैसिलनि ते अमल थिए।